हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड एमपीयूज। अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का 1 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, और यहाँ पर हम क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए उनके आंसर्स भी देखेंगे, कैसा क्या लेवल चल रहा है एग्जाम का, क्या गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए उसकी बात भी करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि आपका फेज़ 2 पूरा खत्म हो चुका है, फेज़ 1 फेज़ 2, तो उसके बेसिस पे हम थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन अब कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये पहली बार कुछ प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा क्या चल रहा है। बाकी यहाँ पे एनालिसिस एज ऑलवेज 100% जेन्यून रहता है। ठीक है, शुरू करते हैं सेशन को, ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर देखते हैं हमारी क्या बातें हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, ध्यान से यहाँ पे जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं परेशान मत होना, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, मेरे शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना। क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यानी कि जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये कौन से ईयर में हुआ, तो ये 1942 में हुआ था, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, कौन से नाम से, अगस्त मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सी जगह से, कौन से प्लेस से ये आपका स्टार्ट हुआ था। ये आपका बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो बॉम्बे सेशन चला आपका यहाँ पर कांग्रेस का, वहीं से अगस्त मूवमेंट का एक प्रस्ताव रखा गया और बोला कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 हो ही रहा है, अंग्रेजों की कमर वैसे भी टूटी पड़ी है, चलो और तोड़ते हैं और यहाँ पर हम अपना जो है आज़ादी मांग लेते हैं अंग्रेजों से। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 ने भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ पर हमारी आज़ादी जल्दी मिलने के रोल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ, यहाँ पर कुछ नाम में यहाँ पे रविंद्रनाथ भी ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ, या फिर आपका ये स्पेलिंग भी होती है रविंद्रनाथ की। ठीक है, तो जो भी हो, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है, यहाँ पर इन्होंने नाइटहुड कब वापस किया। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, नाइटहुड, इन्हें नाइटहुड सर की उपाधि मिली हुई थी, तो इन्होंने कौन से ईयर में ये वापस कर दी, तो इन्होंने की थी जब आपका 1919 यानी कि 1919 का जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ ना, तो इससे बिल्कुल दुखी होकर के जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि इन्हें ब्रिटेन से मिली थी, वो इन्होंने वापस कर दी और बोला कि नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बात है, क्लियर होगी सभी को। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया था कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ये कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है आपका, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है एवरी ईयर 5 जून को। यहाँ से दो बातें और ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि 2020 का जो ईयर था आपका, 5 जून 2020 को जो हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया, की थीम क्या थी, तो 2020 की थीम थी टाइम फॉर नेचर। ठीक है, टाइम फॉर नेचर जो है आपका 2020 की थीम थी। 2019 की थीम भी ये आपका पूछ चुका है एनटीपीसी के फेज 1 के एग्जाम में। तो 2019 की जो थीम थी वो थी एयर पॉल्यूशन। ठीक है, क्या थीम थी, एयर पॉल्यूशन करके थीम थी। समझ गए सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगेन आपका इंपॉर्टेंट डे से पूछा गया कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय लाइट दिवस होता है आपका, ये कौन सी तारीख को हम एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपका हर साल 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये आपको करवाया भी गया था, जो मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स वाली आपको एक वीडियो आई थी आपकी, है ना। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये जो डे है ना, ये किसने लॉन्च किया है, तो यूनेस्को जो है। ठीक है, यूनेस्को जो है इसको मनाता है। ठीक है, यूनेस्को ने ही इसको लॉन्च किया था, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को, और हर साल अब ये 16 मई को मनाया जाता है। समझ गए भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा कि जो सचिन ने, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सचिन ने जो अपना 100th इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई थी, 100th इंटरनेशनल सेंचुरी जो लगाई थी, वो कौन सी कंट्री के खिलाफ लगाई थी, है ना, कौन सी टीम के खिलाफ, कौन सी कंट्री के खिलाफ लगाई थी, तो ध्यान रखना, इन्होंने ये लगाई थी बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, बहुत ही रोमांचक मैच था, और काफी सालों के बाद, ये नहीं तो हर बार 99 90 से लेकर के 99 के बीच में तो बहुत बार आउट हुए हैं सचिन जी। चलिए खैर, फिर यहाँ पर हुआ क्या कि 2012 का जो वर्ल्ड कप चल रहा था, इसमें इन्होंने क्या किया भाई, इनकी कौन सी ओडीआई थी, ये भी ध्यान में रखना है, इनकी 49th ओडीआई थी सचिन तेंदुलकर की। तो पूछा जा रहा है आपसे कि किसके खिलाफ, तो बांग्लादेश तो राइट आंसर हो गया, और ईयर कौन सा है, 2012 है। एक चीज और, कौन सा, ये आपका वर्ल्ड कप था 2012 का। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी सेंचुरी लगा दी। ठीक है, क्लियर हुआ। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि जो बैटल ऑफ प्लासी है, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जो है, ये किस किस के बीच में लड़ा गया।
आपसे ईयर नहीं पूछा था, ये पूछा था कि भाई किस किस के बीच में लड़ा गया, तो फॉट बिटवीन, है ना, क्या पूछा गया भाई, फॉट बिटवीन, यानी कि किन दो लोगों के बीच में ये लड़ा गया था। तो बेसिकली यहाँ पे फोर्सेस किस किस की थी, एक तो यहाँ पर इंग्लैंड की फोर्सेस थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पर लीड कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम ध्यान में रखना। तो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस क्या था आपका, सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन था यहाँ पे, सिराज उद दौला थे। और अगर आपको यहाँ पर ईयर पता हो तो ईयर कौन सा था यहाँ पे, 1757 का टाइम था, यानी कि 1857 की क्रांति से 100 साल पहले की बात हुई, जब आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 7वां वाला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन कुछ देखो, क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे को ये वाला अगेन क्लैरिफाइड तो नहीं था, बट ये कुछ इस तरीके से था, सीआई का 2019 का कुछ करंट अफेयर है। ठीक है, क्वेश्चन तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है क्या बोलने की कोशिश की है बच्चे ने। ठीक है, तो एक बार जिन लोगों को याद हो करंट अफेयर क्वेश्चन, वो तो टाइप करना ही करना। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चन याद हो तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो, है ना। चलिए खैर, और यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ तो रीजनिंग में ना सिटिंग अरेंजमेंट अभी वापस से आने लग रहा है, बीच में एक आधा शिफ्ट में नहीं आया था। और सेटिंग अरेंजमेंट में आपके दो क्वेश्चन आए, एक रेक्टेंगल वाला जो सेटिंग अरेंजमेंट है वो भी देखने को मिला, और सर्कुलर वाला भी देखने को मिला है। ठीक है, और इसके अलावा स्लॉग्स भी आ रहा है, आपका डायरेक्शन भी आ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन आया, फिर आपका ब्लड रिलेशन से भी आया है ना। और स्लॉग्स वगैरह जो है यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। स्लॉग्स तो कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, तो ये तो आपको देख करके जाना ही जाना था। कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज अभी भी आपकी ज़्यादा वेटेज में आ रही है कॉन्टिन्यूसली। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गई, ठीक है, नंबर सीरीज, और आपकी ये थोड़ी सी देखने को ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, तो अच्छे से करके जाना है इन सब चीज़ों को। अब आते हैं ज़रा लेवल पे, तो आज का जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट आप इसे कह सकते हो। ठीक है, मॉडरेट लेवल का है, और मुझे लग रहा है कि अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है ना, उसमें 80% जो शिफ्ट है वो मॉडरेट लेवल की ही रही हैं, क्योंकि मॉडरेट लेवल का मतलब ऐसा है कि कहीं पर अगर आपकी जीके हल्की सी ईजी हुई है तो उस केस में आपकी मैथ थोड़ी सी टफ हो जा रही है, और रीजनिंग और मैथ लल्लू आ रही है, तो उसमें जीके में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आ रहे हैं जो कि टफ है। ठीक है, जो नहीं किए जा सकते डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप हर चीज़ को यहाँ पर अपनी एक बार देखोगे ना नज़र मार के, तो हो सकता है जीके में आपको लगे 2 क्वेश्चन बहुत लल्लू है, पूछ लिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, लेकिन उसके बाद के जो 28 क्वेश्चन होते हैं ना डियर, वो भी मैटर करते हैं, राइट, और वो ज़्यादा मैटर करते हैं उन 2 क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इस सबको देखते हुए अगर मैं आपसे अभी बोलूँ रॉ मार्क्स की बात करूँ, ठीक है, रॉ मार्क्स की अगर हम बात करें, तो अगर आप 65 प्लस, यहाँ पर मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, अटेम्प्ट नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आपके मार्क्स अगर इतने आ रहे हैं 65 के ऊपर, तो डेफिनेटली आप सीबीटी 2 के लिए जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से भी, तब भी आपका लास्ट ईयर से भी थोड़े से पोस्ट जो है वैकेंसीज वगैरह वो भी थोड़ी ज़्यादा है इस बार, है ना। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए 65 प्लस इज गुड अटेम्प्ट, और अभी बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, देन देखते हैं हम रिजल्ट के बाद फिर आपका क्या आता है। ठीक है, और इसके ही अराउंड आएगा, डोंट वरी, और ये मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना। ऑलराइट, तो फिर खैर यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।